आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रिटेन में पीएम की कुर्सी है या फिर किराए का कमरा, क्योंकि 10 साल में बदल गए हैं 6 प्रधानमंत्री। भारत में अक्सर लोग पूछते हैं कि अगला चुनाव कब है, लेकिन ब्रिटेन में लोग पूछ रहे हैं कि अगला कौन है। वहाँ पीएम बदलने की स्पीड इतनी तेज हो चुकी है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर नेम प्लेट लगाने वाले की दुकान भी खूब चल रही है। आज हम आपको मिलाएंगे पिछले 10 साल में बदले हुए 6 प्रधानमंत्रियों से, जो आए, बैठे और बिना ज्यादा परेशान किए चले गए। पहले हैं डेविड कैमरून, जो कि 2010 से 2016 तक रहे। जनाब ने ब्रेग्जिट पर जनमत संग्रह करा लिया। उन्होंने सोचा था कि जनता बोलेगी कि भैया ईयू में रह लो, लेकिन जनता ने कहा भैया हम तो अकेले रहेंगे, हम नहीं जा रहे ईयू में। कैमरून ने कहा कि भैया मैं तो मजाक कर रहा था, इतना सीरियस क्यों ले रहे हो, और फिर उसके बाद रिजाइन। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं थेरेसा मे, जो कि 2016 से 2019 तक प्रधानमंत्री रहे। इनका काम था ब्रेग्जिट को लागू करवाना, लेकिन संसद हर बार बोल चुकी थी कि मैडम हमें ये डील मंजूर नहीं। एक बार, 2 बार, 3 बार, हर बार मना कर दिया। इतनी बार रिजेक्ट हुई कि यूपीएससी के अभ्यर्थियों को इतने मौके नहीं मिलते जितने इन मैडम को मिले, और फिर वही हुआ, थेरेसा मे ने रिजाइन कर दिया। बोरिस जॉनसन 2019 से 2022 तक प्रधानमंत्री रहे। ब्रिटेन के सबसे एंटरटेनिंग पीएम। कोरोना में उधर तो जनता घरों में बंद थी और इधर पीएम के ऑफिस में पार्टी चल रही थी। ये कांड इतना बड़ा हो गया कि इसका नाम ही पड़ गया पार्टी गेट। और फिर बोरिस बोले कि अब मैं भी चलता हूँ। फिर 2022 में आई लिज ट्रस, जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा। पीएम बनी और टैक्स कम करने का प्लान लेकर आई, लेकिन जनता ने कहा कि मैडम पाउंड गिर रहा है, बाजार गिरा हुआ है, आप कर क्या रही हैं। मैडम तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बता रही थी, लेकिन रिजाइन करना पड़ गया। जिसके बाद 5वें नंबर पर आए ऋषि सुनक। 2022 से 2024 तक भारतीय मूल के पीएम तो बने, लेकिन भारत के बन न सके। भारत के लोगों को लगा कि भैया भारत से तो कुछ अच्छी डील हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो थे तो ब्रिटेन के। महंगाई, ऊर्जा संकट, अवैध प्रवास और जनता की नाराजगी। और चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की ऐसी हार हुई कि जनता ने कहा कि सर थैंक यू फॉर योर सर्विस, अब नेक्स्ट प्लीज। जिसके बाद आए कीर स्टारमर, जो कि 2024 से 2026 तक रहे। नई सरकार आने पर लगा कि अब तो भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन महंगाई वही रही, इकोनॉमी जो उनकी थी वो सुस्त पड़ी रही और जनता नाखुश रही। जिसके बाद स्थानीय चुनावों में झटका मिल गया। लेबर पार्टी को उम्मीद से खराब नतीजे मिले। जिसके बाद पार्टी के सांसदों ने कह दिया कि सर अभी यही हालत तो चुनावों में क्या होगा, आप चले जाइए प्लीज। उधर नाइगेल फराज की पार्टी रिफॉर्म यूके तेजी से ऊपर बढ़ रही है, तो इस पार्टी को लग रहा है कि कहीं हमें विकल्प के तौर पे छोड़ के उस विकल्प को न चुन ले जनता। अब पीएम की कुर्सी क्या रहेगी, ये बैठने से पहले एक बार टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ लेना। अगर आपको भी लगता है कि आपकी नौकरी अस्थिर है, तो एक बार ब्रिटेन के पीएम की कुर्सी पर बैठ के देख लो, पता चल जाएगा। अब ये सब तो मजाक की बात है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए अब 10 साल में 6 प्रधानमंत्री बदल गए। क्यों बदल गए? उन्होंने लगा कि यार हमारी गलती है, हम जनता की जो उम्मीदें थी उन पर खरा नहीं उतर पाए, तो सबने रिजाइन करते चले गए। लेकिन हमारे यहाँ तो पेपर भी लीक हो रहे हैं, करप्शन खूब हो रहा है, सड़कें खराब है, और रिजाइन करना तो दूर, यहाँ तो जिम्मेदारी भी लेना पसंद नहीं कर रहे लोग। तो हमें ब्रिटेन से ये तो सीख सकते हैं कि भाई यदि आपसे कोई काम नहीं हो रहा तो आप रिजाइन कर जाओ। बपोती थोड़ी है आपकी ये कि बस बैठ गए तो बैठे ही रहे।